इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भगवान कृष्ण के कहे गए उपदेश हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं और हमें सच्ची खुशी और संतोष की ओर मार्गदर्शन कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, इस यात्रा में हम समझेंगे कि ये शिक्षाएं कैसे हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने और अपने आत्मिक विकास की ओर कदम बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसका अर्थ है आपके पास अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फलों पर आपका कोई अधिकार नहीं है। भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने कार्यों और कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बिना परिणामों की चिंता किए। जैसे आप एक बीज लगाते हैं, आप उसे देखभाल, पानी और पोषण दे सकते हैं, लेकिन परिणाम, चाहे वह पेड़ बने या नहीं, आपके नियंत्रण में नहीं है। यह उपदेश हमें अपने प्रयास करने और परिणामों को किस्मत पर छोड़ने की प्रेरणा देता है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, जिसका अर्थ है अपने कर्तव्यों को योग में स्थिर होकर संलग्नता को त्याग कर निभाओ। कृष्ण हमें सलाह देते हैं कि हमें अपने कार्यों को समर्पण और निरपेक्षता के साथ करना चाहिए। कल्पना करें एक कारीगर जो अपने काम में पूरा दिल लगाता है, लेकिन प्रशंसा या आलोचना से अप्रभावित रहता है। जब हम अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और व्यक्तिगत लाभ को छोड़ देते हैं, तो हम सचमुच संतुष्टि पाते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, जिसका अर्थ है सभी धार्मिक कर्तव्यों को छोड़ दो और बस मेरी शरण में आ जाओ। कृष्ण हमें संकेत देते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों से परे जाकर दिव्य से जुड़ना महत्वपूर्ण है। कल्पना करें एक यात्री जो कई रास्तों पर चल रहा है, लेकिन सही दिशा तभी मिलती है जब वे सभी पिछले रास्तों को छोड़ देते हैं और अपने मार्गदर्शक पर विश्वास करते हैं। उच्च शक्ति को समर्पण करने से हमें अंतिम पूर्णता मिलती है। मम विवाहशयो जगत, जिसका अर्थ है पूरा ब्रह्मांड मेरी दिव्य इच्छा से बंधा हुआ है। कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड में सब कुछ एक दिव्य योजना के अनुसार चलता है। कल्पना करें एक भव्य गलीचा जिसमें हर धागा, हालांकि वह स्वायत्त लग सकता है, पूरे डिजाइन के लिए महत्वपूर्ण है। इसे पहचानने से हमें समझ में आता है कि हम एक बड़े ब्रह्मांडीय क्रम का हिस्सा हैं। न कर्मणा न प्रजया न धन्ना त्यागे नैके अमृतत्वमाशी, जिसका अर्थ है कर्म, संतान या धन के माध्यम से अमृता प्राप्त नहीं की जा सकती, केवल त्याग से। यह कहावत बताती है कि भौतिक उपलब्धियां अमृता की ओर नहीं ले जाती। कल्पना करें एक व्यक्ति जो बहुत सारे खजाने इकट्ठा करता है, लेकिन भीतर से खाली महसूस करता है। असली अमृता त्याग और सरलता में होती है और आध्यात्मिक ध्यान पर केंद्रित रहने में होती है। सदैव शांति सुखलभम साध्या, जिसका अर्थ है सच्ची खुशी स्थायी शांति के माध्यम से प्राप्त होती है। कृष्ण सिखाते हैं कि स्थायी खुशी आंतरिक शांति में निहित है। कल्पना करें एक शांत झील जो आकाश को बिना किसी तरंग के दर्शाती है। यह शांति ही सच्चे आनंद को लाती है। जब हम अपने भीतर शांति को विकसित करते हैं तो खुशी स्वाभाविक रूप से मिलती है। सच्चिदानंदम आत्मनम, जिसका अर्थ है आत्मा की सच्ची प्रकृति शाश्वत आनंद और चेतना है। हमारी आत्मा की स्वभाव आनंदमय और सचेत है। कल्पना करें एक उज्जवल प्रकाश जो बादलों के पीछे छुपा है। यह प्रकाश हमारी सच्ची प्रकृति को दर्शाता है। आत्म जागरूकता के माध्यम से मानसिक बादलों को हटाकर हम इस अंतर्निहित खुशी और जागरूकता को पुनः प्राप्त करते हैं। नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः, जिसका अर्थ है जो व्यक्ति शरीर में है उसके लिए सभी कार्यों को पूरी तरह से त्यागना संभव नहीं है। कृष्ण बताते हैं कि सभी कार्यों का पूर्ण त्याग व्यावहारिक नहीं है। कल्पना करें एक नदी जो बहने से नहीं रुक सकती, उसको बहना जारी रखना पड़ता है। इसी तरह जब तक हम शरीर में हैं, कुछ स्तर के कार्य अनिवार्य हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने कर्तव्यों को ध्यानपूर्वक और जिम्मेदारी से निभाएं। जो गीता पढ़े कहे सो सदा सुखी होए, जिसका अर्थ है जो गीता पढ़ता है वह हमेशा खुश रहता है। गीता पढ़ने से ज्ञान और संतोष मिलता है। कल्पना करें एक गाइड बुक जो जीवन की चुनौतियों को स्पष्टता और उद्देश्य के साथ मार्गदर्शित करती है। गीता की शिक्षाएं हमें कठिनाइयों को समझने और स्थायी खुशी प्राप्त करने में मदद करती हैं। संतोष और विश्वास ही सच्चे सुख के स्रोत हैं। संतोष और विश्वास खुशी के लिए कुंजी हैं। कल्पना करें
एक व्यक्ति जो अपनी स्थिति से संतुष्ट है और विश्वास करता है कि चीजें ठीक हो जाएंगी। यह आंतरिक शांति और विश्वास सच्चे आनंद की नींव है, जो बाहरी परिस्थितियों को कम महत्वपूर्ण बना देती हैं। धर्मे चर्त्य दर्शितम, जिसका अर्थ है जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है वह संतोष प्राप्त करता है। धर्म का पालन करने से पूर्णता मिलती है। कल्पना करें एक यात्री जो सुरक्षित और सही रास्ते पर चलता है, न कि खतरनाक और अनचिह्नित रास्ते पर। एक जीवन की ईमानदारी और नैतिकता के साथ जीना अधिक संतोषजनक और अर्थपूर्ण होता है। जब तक तुम स्वयं को जानोगे नहीं, तब तक तुम शांति और सुख को नहीं जान सकते। जब तक आप स्वयं को नहीं जानेंगे, तब तक आप शांति और खुशी को नहीं जान सकते। स्वयं की समझ सच्ची शांति और खुशी के लिए आवश्यक है। कल्पना करें एक व्यक्ति जो बाहर खजाना खोज रहा है, जबकि वह अंदर छिपा है। आत्म जागरूकता के माध्यम से हमें स्पष्टता और शांति मिलती है, जो भीतर के खजाने की खोज को प्रकट करती है। इन शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करने से आपकी जिंदगी में बदलाव आ सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।